अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना डिस्कशन कर रहे होंगे वो होगा कि CR2 फाइल जो होती है, जो कि कहते हैं रॉ फॉर्मेट पे जो फाइल होती है जो कि कैमरे के अंदर खिंचती है, तो वो उसका फ़ायदा क्या है, उसको हम टचअप में किस तरह लेके जा रहे होंगे। तो वो आज हम अपनी उसकी रिटचिंग करते हुए देख रहे होंगे। CR2 फाइल जो है रॉ फाइल होती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, मैंने आपको बताया था कि वो अनप्रोसेस फाइल होती है। मतलब कैमरा उसको प्रोसेस नहीं करता, कैमरा उसको कलरिंग नहीं करता है। वो हम अब अपने सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप के ऊपर जाके उसकी हम टचअप्स कर रहे होंगे। जो जेपैग फाइल होती है, JPEG, वो कैमरा के अंदर प्रोसेस होती है और उसकी वो कलर जो है कैमरा जो है खुद से अपना प्रोसेसिंग करके आपके सामने दे रहा होता है। तो CR2 फाइल का ये अच्छी बात होती है कि आपको अनग्रेडेड फाइल मिलती है या अनप्रोसेस फाइल मिलती है, तो आपके पास ज़्यादा मार्जिन होता है कि आप जो है उसको प्रोसेस कर सकें। तो अभी ये मैंने एक शूट किया था फूड फोटोग्राफी का एक क्लाइंट के लिए। तो मैं उसका आपको एक पिक्चर उठा के जो है उसकी CR2 फाइल उठा के मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह CR2 फाइल को आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या वेरिएशंस आप कर सकते हैं CR2 फाइल के साथ। तो ये मैं एक पिक्चर सेलेक्ट करके जो है फोटोशॉप पे ड्रॉप करूँगा। जैसे मैंने फोटोशॉप पे ड्रॉप किया, ये देख रहे हैं मेरी पिक्चर जो है खुल गई। अच्छा, ये अभी जो हुई हुई है वो हुई हुई थी ग्रेड। तो खैर अब ये मैंने इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो ये मेरी पिक्चर जो मैंने कैमरे से खींची हुई है, ये मेरे सामने आ गई। ठीक है, ये मेरी एज इट इज़ जो मैंने कैमरे से पिक्चर खींची थी वो मेरे सामने आ गई। मैंने फूड फोटोग्राफी जो है विदाउट डायरेक्शन की भी थी, तो इसकी जैसे आप आर्ट डायरेक्शन देख रहे हैं, कप केक्स पड़े हुए हैं, तो उसके साथ एलिमेंट्स जो है मैंने यूज़ करे हुए हैं। कलर टोनिंग आपको जिस तरह दिख रही होगी, जिस तरह मैंने बताया था कि कलर्स जो हैं एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से लगे। तो ये काइंड ऑफ ये फील थी मेरी पिक्चर की। अब मैं इसके अंदर रिटचिंग करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने रॉ पिक्चर को मैंने अपने फोटोशॉप पर डाला, तो ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखें, ये बेसिक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर देखें टेम्परेचर आप पिक्चर का चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया था केल्विन, कितना कूल रखना है, कितना वार्म रखना है पिक्चर को, कितना अपने वार्म लेके जा रहे हैं तो ये देखें पिक्चर वार्म होती जा रही है। कितना कूल रखना है तो वो उसकी पिक्चर की जो है क्वालिटी जो है कूल की तरफ जाई जा रही है। तो ये आपका टेम्परेचर डिसाइड करता है। टिंट आपका डिसाइड करता है कि आपकी जो टोनिंग है उसके अंदर कितना टिंट आना चाहिए, पिक्चर के अंदर किस चीज़ की कलर की ज़्यादा वो फील आनी चाहिए। तो ये टिंट आता है। फिर इसके बाद आप ये देख रहे हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर से मुराद ब्राइटनेस आप कितनी चाह रहे हैं, एक्सपोजर कितना चाह रहे हैं। तो ये आपका अगर जस्ट इन केस अगर आपकी पिक्चर में एक्सपोजर कम भी है ना, तो अगर आपके पास ये रॉ फिल्टर जो है CR2 में लिए, तो इसका एडवांटेज जो मैंने बताया था क्या हो सकता है, इसके अंदर आप एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मेरा एक्सपोजर बढ़ रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मेरी पिक्चर की क्वालिटी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है अगर ज़्यादा करेंगे तो वो पिक्चर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन अनप्रोसेस फाइल की क्या अच्छी बात है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सपोजर जो है मैं खुद सेट कर सकता हूँ कुछ हद तक। लेकिन ये नहीं है कि मैं पूरा काली पिक्चर खींचे तो मैं उसको ब्राइट कर दूँ, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट होती है। तो खैर, लेकिन ये है कि मैं इसको अच्छे से टोनिंग कर सकता हूँ। फिर इसी तरह कंट्रास्ट में इसके अंदर जितनी करना चाहता हूँ वो होती है। हाइलाइट्स क्या होते हैं? हाइलाइट्स ये होते हैं कि जैसे पिक्चर जो है ना शेडोज और हाइलाइट्स पे डिफाइंड होती है। जो डार्कर एरिया होता है वो शेडोज कहलाता है, जो लाइटर एरिया होता है वो हाइलाइट्स कहलाते हैं। तो जो डार्कर एरिया, अगर मैं इसको डार्कर एरिया को ज़्यादा डार्कर कर दूंगा तो मेरे शेडोज जो हैं और डार्क हो जाएंगे। हाइलाइट्स जो है, मेरी जो हाईलाइटेड एरिया था उसको मैं ज़्यादा हाईलाइट तेज कर दूंगा तो मेरी हाईलाइटेड जो एरियाज होंगे जो लाइट लेस शेडोज में होंगे वो ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगे। ठीक है, वाइट्स एंड ब्लैक जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वाइट एरिया अगर आपको बढ़ाना होता है कि वाइटनेस आपको अपनी पिक्चर में बढ़ानी होती है तो वाइट एरिया से कराते हैं। फिर ब्लैक्स आपको अगर कम ज़्यादा करना है तो आप इसके अंदर ट्विकिंग करके जो है चीज़ें कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान बना देता है आपकी फ़ोटो को रिटचिंग करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है और आप उसके अंदर ट्विकिंग करके अपनी पिक्चर को ज़्यादा अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। जेपैक के अंदर आपको अलग अलग लेयरिंग करनी पड़ती है, आपको ब्राइटनेस का अलग, लेवल्स अलग, फिर उसके बाद उसकी कर्व अलग। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जेपैक के अंदर आती है, क्योंकि अगर प्रोसेस फाइल होती है अनप्रोसेस नहीं होती तो वो मुश्किल होती है। कैमरा रॉ फिल्टर जो होता है जो कि फोटोशॉप के अंदर होता है, ये आपकी चीज़ों को थोड़ा आसान बना देता है ताकि आपको अगर बेसिक रिटचिंग करनी है तो आप आराम से इसके अंदर कर सकते हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। क्लैरिटी जो है वो आपको बता रही है कि जितनी पिक्चर के अंदर शार्पनेस चाहते हैं वो क्लैरिटी आपकी करती है। सेचुरेशन जैसे भी बताता है कि आपको
कलर्स कितने डालने हैं, आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरी कलर थोड़ी सी लेस कलर्ड है पिक्चर, तो मैं इसको जो है थोड़े और कलर्स डाल के जो है अच्छा और ज़्यादा इसको लुक दे सकता हूँ। तो अभी मैंने आपको ये सारे बेसिक चीज़ें बताई हैं जो कैमरा रॉ कर सकता है। तो हम लोग जो है अब इसके अंदर रिटचिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारी पिक्चर की क्या फाइनल रिजल्ट बन के आ रहा है। ये बहुत ही बेसिक रिटचिंग है जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी होती है। अगर आपकी पिक्चर बहुत अच्छे से खिंची हुई है तो ट्रस्ट मी, रॉ पिक्चर जो है आपकी अगर अच्छे से खिंची हुई है, इसके ऊपर सिर्फ आप इस टचिंग, इस रिटचिंग के साथ ही आप ये जो कैमरा रॉ फिल्टर की बेसिक सेटिंग्स है इसके साथ ही करेंगे ना, आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बहुत ड्रास्टिकली अनहेंस होके बहुत ड्रास्टिकली अच्छा होके आपके सामने पेश होगा। ठीक है, तो लेट्स डू इट। अब मैं इसके अंदर थोड़े से मुझे जैसे आपको मैं बताया था, मुझे वार्म फील थोड़ा सा फील अच्छा लगता है पिक्चर के अंदर, तो मैं इसकी थोड़ी सी वार्म टेम्परेचर को थोड़ा येलोइश टोन पे लेके जाना चाहूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा येलोइश लेके, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है या आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आइदर किस तरह की टोनिंग पसंद है या किस तरह की उसको पिक्चर चाहिए। अलबत्ता अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कोशिश करिएगा कि आप जो है टोनिंग ऐसी ना कर दें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उसके कलर्स ही बिल्कुल मैच ना कर रहे हो और वो कलर्स उसके वो ना आ रहे हो जो आपको चाहिए। तो इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो टोनिंग कर रहे हैं उसके हाथ आपके प्रोडक्ट की जो कलर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहे हो। तो इस चीज़ का ज़्यादातर अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे अब मैंने ये मुझे लेट्स सपोज 6200 इज फेयर अमाउंट टू कंटिन्यू विद। 6200 मैंने इसकी टेम्परेचर रख दिया। मैं टिंट को नहीं छेड़ूंगा, टिंट बिल्कुल ठीक है इसका। इसके अंदर मैं एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, लाइक लेट्स सपोज हाँ 90 तक मुझे लग रहा है कि एक्सपोजर इस फेयर अमाउंट 0.90 या 0.95। अब जो है मेरा एक्सपोजर जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है और मुझे सही लग रहा है, तो मैं 95 या 90 तक रखूँगा। इसकी कंट्रास्ट को मैं इतना नहीं छेड़ना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी कंट्रास्ट काफ़ी है इस पिक्चर में, तो इसके मैं इतने रखूँगा। हाइलाइट्स को अलबत्ता मैं थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहूँगा क्योंकि हाइलाइट्स मुझे जैसे पता चलता है हाइलाइट्स क्या, ये देखें जैसे ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई हुई है ना, अब मैं हाईलाइट को कम करूँगा ना, देखें उसके कलर्स वापस आ रहे हैं। तो हाईलाइट्स को मैं उस हिसाब से करूँगा कि मेरे ये कलर्स जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो मैं हाईलाइट्स को हाईलाइट्स आई गेस मैं इतना नहीं छेड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा कम ही करना चाहूँगा अल्टा। सही है, शेडोज़ को अलबत्ता जो है मैं कम करूँगा क्योंकि शेडोज़ डार्क कर देता है पिक्चर को काफ़ी। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाहूँगा कि मेरे शेडोज़ जो हैं थोड़े कम हो जाएँ ताकि जो पिक्चर है उसकी फील कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अलबत्ता आपको पता है कि मुझे जो है लाइटर टोन से डार्क टोन की पिक्चर्स को जो है ज़्यादा अच्छा मुझे टेस्ट है मेरा ये। तो फोटोग्राफी के अंदर तो मुझे लाइटर टोन और डार्कर टोन्स के अंदर जो मर्ज होता है पिक्चर का वो हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसको लेट्स सपोज 45 तक करूँगा शेडोज़ को। ठीक है, और इसके बाद मैं वाइट्स को इतना नहीं छेड़ना चाहूँगा, ब्लैक्स को अलबत्ता मैं और थोड़ा सा छेड़ना चाहूँगा। और क्लैरिटी मैं पिक्चर के अंदर मेरी ऑलरेडी बहुत है तो मैं 10 तक कर दूंगा ताकि थोड़ी सी और शार्पनेस थोड़ी सी पिक्चर के अंदर आ जाए और वो जो भी चीज़ है वो और इंटाइटिंग लगे और वो आपके मुंह पे आ रही है। तो वो चीज़ के लिए मैं थोड़ी सी क्लैरिटी और इसके अंदर ऐड करूँगा। लेट्स सपोज 15 भी कर देता हूँ। सही है, सेचुरेशन जैसे कि मैं बताया कि मुझे पिक्चर की थोड़ी सी कलर्स को एनहेंस करना है, तो मैं इतना एनहेंस नहीं करूँगा कि वो बिल्कुल ही ऑफ लगे। आई गेस आई विल गो विद 22 which is quite a good quality for the product. तो yes, I guess it's perfect। अब बस मुझे करना कुछ नहीं है, मैंने जस्ट ओपन इमेज दबाना है, ये मेरे सामने प्रोडक्ट जो है मेरी पिक्चर जो है वो खुल के आ जाएगी जैसे कि देख रहे हैं। इसके अंदर बहुत डिफरेंस आया है, जो कि मैंने CR2 फाइल थी और जो अब फाइल है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस आया है। इसको जो है फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिफरेंस क्या आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि मेरा डिफरेंस जो है वो क्या आया है। ये देखिए, ये हमारी पिक्चर थी पहले और ये टचअप्स के बाद ये हमारा रिजल्ट बन के आया है। फिर से दिखा देता हूँ, ये हमारी पिक्चर थी पहले जो हमने कैमरे से खींची थी। कैमरा रॉ की एडवांटेज और CR2 का एडवांटेज कि मैंने इसकी ट्विकिंग करके ये चीज़ आपके सामने आ गई जो कि मैंने आपको खोल के दिखाई है। अब जो है इसके अंदर जैसे अगर कोई
चीज़ें आपको करनी हो, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जैसे आपको और थोड़ा सा कलर्स के साथ खेलना हो तो आप खेल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि जैसे अब ये टूल्स होते हैं जैसे एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट है, लेवल्स है, कर्व्स हैं, एक्सपोजर्स हैं, ये अलग अलग हर किसी का जो है एक अपना मकसद होता है, एक अपना एक ऑप्शन का एक चीज़ होती है सेटिंग्स की, जो कि आपकी पिक्चर को जो है डिफरेंट वेरिएशंस देती है, डिफरेंट फील देती है। तो लेट्स सपोज अगर मुझे थोड़ा सा ग्रेडियंट डालना है, ग्रेडियंट से क्या होता है कि ग्रेडियंट ओवरले डलता है, उससे कलर्स जो हैं, दो कलर्स जो हैं वो उसकी पिक्चर के ऊपर जो है सेट हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्रेडिंग करूँ, ग्रेडिंग के अंदर जाके मैं इसकी प्रीसेट सेलेक्ट करूँ, ये वाला प्रीसेट मैंने इसका सेलेक्ट किया। अब ये देख रहे हैं पिक्चर, तो खैर आप देख लोगे यार ये क्या हो गया पिक्चर को, ये क्या कर रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, ये मैंने एक ग्रेडियंट डाला है। अब ग्रेडियंट्स के अलग अलग टोन्स आप सेट सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये देख रहे हैं कि स्क्रीन करना चाहें, लाइट करना चाहें, कलर डॉज, ओवरले, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरह का आपका ग्रेडियंट आपको चाहिए। तो इसके अंदर अगर मैं करना चाहूँगा तो लेट्स सपोज मैं स्क्रीन करना चाहूँगा, और उसको मैं ओपेसिटी, मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंसी होती है, जितनी ओपेसिटी आप कम करना चाहें उतनी आप कम कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा करना चाहें आप ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी मैंने इसकी 10 कर दी, तो मेरी पिक्चर के अंदर जो है थोड़ी सी और वार्मिश टोन आ गई है। तो ये देख रहे हैं, ये मैंने ग्रेडियंट लगाया और इससे थोड़ी सी वार्म फील हुआ हुआ है। लाइक मेरी पिक्चर के अंदर मुझे ये मुझे गंदा लग रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा रिमूव हो जाए और थोड़ा सा ये क्लीन स्लेट बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने सिंपली अपना ये बैकग्राउंड लेयर जो भी है मेरी पिक्चर है उसको मैं सेलेक्ट किया। इधर आप देखें, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि अगर जैसे ही आप एक चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे ना, वो आसपास की जगहों की उठा के, आसपास की लेयर्स की जगह को उठा के वो उसको फिक्स कर देता है। तो इसको मैं उतना, अच्छा इसका ब्रश जो है ना उतना ही रखना पड़ता है जितना आपको फिक्स करना है। इसके अंदर आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो आपकी पिक्चर को ख़राब कर देगा। तो स्पॉट फिक्सिंग से क्या होता है कि आपके अंदर जैसे मुझे ये स्पॉट फिक्स करना है, ये मैंने दबा दिया, इसके अंदर मुझे हल्का सा ये स्पॉट। अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन इसके रिजल्ट जो है बहुत अमेजिंग होते हैं। ये रिटचिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है कि अगर आपको अलबत्ता आपकी पिक्चर ख़राब हुई हुई है, ये देखिए जैसे अब मैं आपको इसके अंदर जो मैं आपको करना मेन करना चाहूँगा, ये देखिए जैसे ये स्पॉट आ रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये मेरी पिक्चर के मतलब मेरी कपकेक को ख़राब कर रहा है। तो मैंने सिंपली स्पॉट फिक्स हीलिंग टूल लिया, यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया, अपने हिसाब से मैंने इसका ब्रश रखा जितने हिसाब का मुझे हील करना है, और मैंने इसको हील कर दिया। देख रहे हैं, ये मेरा हील हो गया। सही है। इसी तरह आपको कभी भी अगर पिक्चर के अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस, थोड़ी सी पिक्चर के अंदर अगर ख़राबी रह जाती है कुछ, तो वो आप में माइनर माइनर टचअप्स करके जो है वो आराम से सही कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर टचअप्स, हल्के हल्के टचअप्स के साथ जो है मैंने इसको जो है फिक्स कर दिया। इसको दिखने में आपको इतना वाज़े पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आप अगर करते जाएंगे ना इसको, तो आप जब पिक्चर की जब आई को बंद करके खोलेंगे ना, तो आपको वाकई दिखेगा कि हाँ ये इसने इतनी सी चीज़ ने जो है वो रिजल्ट जो है आपके काफ़ी चेंज कर दिए। अभी देखिए मैंने बिल्कुल हल्के से टचअप्स किए हैं अभी, और आपके सामने अगर मैं ये बंद कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है, और ये देखें क्लैरिटी आ गई है पिक्चर में। जैसे कि आपको मैंने करके दिखाया, ये सारी रिटचिंग कर सकते हैं आप, इसको आप सेव कर लें, सेव एज, अच्छा जेपीईजी में आप सेव करें या टिफ में सेव करें, डिपेंडिंग ऑन आपको किस लिए चाहिए। टिफ में हम जब सेव करते हैं, जब हमको बिलबोर्ड्स वगैरह या किसी भी लार्ज बैनर वगैरह को प्रिंट करवाना होता है तो हम टिफ फाइल में सेव करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के लिए ही यूज़ करना है या ऐसा किसी बड़ी पिक्चर के लिए या इसको प्रिंट के लिए नहीं देना, तो हम जेपैग के अंदर ही सेव करते हैं, और जेपैग के अंदर आप जो भी नाम देना चाहें उसको दे के उसको सेव कर लेंगे और आपकी पिक्चर जो है सेफ हो जाएगी। अभी जो है मैं इसको जो है आपको दिखा देता हूँ कि जेपैग फाइल जो कैमरे के साथ जो आई थी वो, और एडिटेड फाइल जो है वो, उसका क्या डिफरेंस आया है हमारी पिक्चर में। ठीक है। अच्छा, ये मेरी पिक्चर जो थी ये मेरी कैमरे से खींच के आई हुई थी जेपैग प्रोसेस फाइल। ठीक है, ये हमने प्रोसेसिंग करी है, जो फ़ोटो प्रोसेसिंग की है, जो हमने फ़ोटो रिटचिंग वगैरह की है, ये पिक्चर हमारी हो गई आफ्टर द टचअप्स।
ये पहले थी, अब ये हो गई। देख रहे हैं कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। तो दिस इज़ हाउ द एडिटिंग वर्क, दिस इज़ हाउ द मैजिक ऑफ एडिटिंग वर्क्स। और एडिटिंग सीखना बहुत ज़रूरी होती है। इवन कोई भी पिक्चर हो वो परफेक्ट नहीं होती, उसको एडिटिंग परफेक्ट बनाती है। हमेशा याद रखिएगा, पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, उसको एडिटिंग में थोड़े से टचअप ज़रूर चाहिए होते हैं, क्योंकि उस पिक्चर को और परफेक्ट बनाने के लिए हमारी एडिटिंग सहारा देती है, और एडिटिंग जो है उसको परफेक्ट बनाती है।